तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से छलांग लगाई थी, फांसी घर के ठीक सामने। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है हैंगिंग टावर फांसी घर। तो दोस्तों अगर इस कड़क बिजली तोप के बारे में बात की जाए कि इसे नाम क्यों दिया गया, तो जब ये चलती थी तो आसपास गरज के साथ आवाज़ आती थी, तो इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप पड़ गया। और इसके ऊपर देख सकते हैं ये सिंह की आकृति बनी हुई है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 65mm ब्लॉगर में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूं झांसी के किले पर। जी हाँ दोस्तों, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के किले पर आ चुका हूं। बताऊंगा हिस्ट्री इन डेप्थ और दिखाऊंगा इस किले के हर एक कोने को, और साथ ही इतिहास के कुछ तथ्यों को कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई के सगे देवर दुराजी राव की वजह से अंग्रेज़ों ने इसे अपना निशाना बनाया। साथ ही झलकारी बाई की कहानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, जैसे कैसे उन्होंने ओरछा गेट पर अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो बताऊंगा, सारी डिटेल्स बने रही है चैनल पे। ये पीछे झांसी का ही किला है। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस किले के बारे में देना चाहूँगा कि इस किले का निर्माण एक्चुअली 1602 से लेकर के 1613 ईस्वी के बीच में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया था। तो पूरे बुंदेलखंड में उन्होंने 52 किले और 52 कुओं का निर्माण कराया। कुआं इसलिए क्योंकि कोई राहगीर प्यासा ना जाए, इसके लिए कुओं का भी निर्माण कराया गया था। टोटल 52 बुंदेलखंड में ये उसी का भाग था उस समय झांसी। हालांकि झांसी का उस समय नाम वल्लभ नगर था। तो जब इस किले का निर्माण हुआ तो वीर सिंह बुंदेला ने अपनी रानी को बुलाया और पूछा कि ये किला कैसा लग रहा है। तो उसके बाद रानी ने बुंदेली आवाज़ में कहा कि राजा हमें तो आओ किलो तो झाई सी दिखाई देता है। तो वही झाई झाई करते हुए झांसी बन गया। तो वल्लभ नगर से झांसी का जो अंतराल हुआ, चेंज हुआ, वो इसी के चलते हुआ कि पहले वल्लभ नगर से फिर झांसी नाम पड़ गया। और बाद में यह किला वीर सिंह बुंदेला द्वारा आगे रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड के पिता को गिफ्ट कर दिया गया। तो ये है इसकी कहानी। अब आगे लेके चलता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी जो मेरे सामने आप एंट्री देख रहे हैं, ये एक्चुअली में पहले एंट्री नहीं थी, ये किले की बैक साइड थी। जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया तो इस बैक साइड के दीवार को तोड़ करके यहाँ एक गेट बना डाला। तो ये एक्चुअल में किले की बैक साइड है, ये देख सकते हैं, ये पूरी बैक साइड है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो किला है ये वांगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये देख सकते हैं, नीचे रोड है, ऊपर हाइट है थोड़ी सी। तो ये उसका बैक साइड है। और अभी अपन इसके अंदर चलेंगे। टिकट की बात करो तो टिकट की चार्जेस मुझे 25 रुपीज़ लगी है, 25 रुपये की टिकट है। फ़िलहाल अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है। लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इस किले के अंदर आ चुके हैं। और एक एडिशनल और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि इसके अंदर कैमरा अभी बैन किए हुए, स्ट्रिक्टली गोप्रो हो चाहे जो भी हो, कैमरा बैन है। मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा है यहाँ पे कि आप लोग कैमरा से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अपनी जो ब्लॉग बनेगी आगे वो फ़ोन से ही बन रही है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों गेट से एंट्री करते हुए जो आपको पहले मिलेगी वो है कड़क बिजली तोप। एक्चुअली में इसे चलाने वाले दो तोपची थे, गुलाम गौस खान और खुदा बख्श। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें आज भी वो गोला फंसा हुआ है। इसकी एक इतिहास है। एक्चुअल में ये जो तोप है ये पहले पीछे देख सकते हैं, जहाँ मैं फिंगर आउट कर रहा हूँ, वो पीछे वाइट दीवार पे लगी हुई थी। लेकिन उसके जस्ट पीछे पहाड़ी पे कैमासन माता का मंदिर था, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जाती थी पूजा करने को। तो जब अंग्रेज़ों का हमला हुआ तो उसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो उसी कैमासन मंदिर के पीछे ही छुपे हुए थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के देवर ने, जो कि दुराजी राव थे, उन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई कभी भी मंदिर के तरफ तोप नहीं चलवाएगी। तो फिर भी गुलाम गौस खान और खुदा बख्श गए और
पूछे कि तोप चलाना चाहिए या नहीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उसे चलाने से मना कर दिया। तो आज भी ये गोला उसी तरह फंसा हुआ है कि इसे चलाने नहीं दिया गया। और इसी का फ़ायदा उठा करके जो पहला हमला हुआ इस फोर्ट पे, वो उसी साइड हुआ था पहला हमला, जो कैमासन मंदिर के पीछे से। तो अभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और भी इतिहास बताऊंगा। लेट्स गो। तो दोस्तों, अगर इस कड़क बिजली तोप के बारे में बात की जाए कि इसे नाम क्यों दिया गया, तो जब ये चलती थी तो आसपास गरज के साथ आवाज़ आती थी, तो इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप पड़ गया। और इसके ऊपर देख सकते हैं ये सिंह की आकृति बनी हुई है, ये उसका नेत्र है एक्चुअल में, उसका भाव, और ये उसका मुंह जहाँ से वो आग उगलता था। तो ये है कड़क बिजली तोप, आप लोग देख सकते हैं। और वो सामने मेन एंट्री, और उसके सामने जो अभी मैंने यहाँ का बताया इतिहास वो, और यह कड़क बिजली तोप के बारे में बेसिक जानकारी। तो चलिए चलता हूँ, दिखाता हूँ आगे। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं इस किले के मेन अंदर। तो ये देख सकते हैं, अंदर जाते ही समय आपको दिखेगी 2 मशीन गन। ये एक्चुअल में दिखा देता हूँ, ये रही एक, और आगे दिखाता हूँ इस साइड है दूसरी को, और ये इसकी मेन गेट है। ये दिखाता हूँ, ये दूसरी, ये देखिए, ये दूसरी मशीन गन है। तो दोस्तों, ऐसी कुल इस किले में 12 मशीन गन है। 2 इधर है, 10 अंग्रेज अपने साथ ले गए, जिसे अंग्रेज़ों ने 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा यहाँ पे ला करके स्थापित किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस फोर्ट। तो ये है इस किले के बाहर मशीन गन। अभी अपन चलेंगे इसके अंदर, एंट्री करते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं इसके अंदर, जो इस किले की मेन एंट्री है। तो पहले यहाँ पे एक वुडन की डोर थी, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और इस लोहे के गेट को लगाया। आप लोग देख सकते हैं, इससे क्लोज होने के बाद ये ब्रिटिश फ्लैग में तब्दील हो जाएगा। क्रॉस इधर और 2 क्रॉस इधर। तो पहले यहाँ पे वुडन की गेट थी और ये इसका आउटडोर है। अभी अपन चलते हैं सलामी तोप के पास जो आगे लगी हुई है, दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है सलामी तोप। सलामी तोप एक्चुअली गंगाधर राव से जो भी गेस्ट उनके मिलने आते थे, गंगाधर राव एक्चुअली रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे, ये उनके आगमन पर इससे सलामी दी जाती थी जो उनके गेस्ट उनसे मिलने आते थे। तो ऐसी 2 तोप यहाँ लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और ये सामने एंट्री, उसके सामने ये 2 तोप। चलिए, अभी और भी बहुत कुछ है, इससे अंदर लेके जाऊंगा और दिखाता हूँ क्या है। लेट्स गो। तो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं फांसी घर की ओर, जहाँ पे पहले फांसी दी जाती थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि स्ट्रेट जाना है। तो अभी अपन इसके सीधे चलेंगे रूट को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर पहले फांसी दी जाती थी। जो भी दोषी पाए जाते थे, जो कि चोर या कुछ ऐसा गलत काम करते थे जो राज्य के विरुद्ध हो, तो फांसी दी जाती थी। फिलहाल आप ये देखिए, कितनी मोटी रॉड सी है गेट बंद करने के लिए, उठ भी नहीं रही भाई एक से। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर जाने की है। चलिए दिखाता हूँ फांसी घर। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं फांसी घर के ठीक सामने। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है हैंगिंग टावर फांसी घर। तो दोस्तों, ये है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर। पहले आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ, ये है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर। अब इसके अंदर चल के दिखाता हूँ, इसके बारे में भी बताता हूँ। रुक जाइए, मुझे चढ़ने दीजिए 1 सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल आप ये देखिए कितनी हाइट पर है, ठीक है। और जो जहाँ पे मैं दोस्तों फिंगर आउट करूँगा आपको, ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे पहले पट्टा लगा हुआ था लकड़ी का, स्लैब की तरह ऐसे। फिर उसे जल्लाद द्वारा पीछे खींच दिया जाता था बैक साइड में, तो जो बंदा होता था वो सीधे नीचे झूल जाता था। ये देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी है। और उसके ऊपर 2 विंडो दिख रही होगी, 1-2, वो पहले जल्लाद की रूम हुआ करती थी। तो ये है एक्चुअल में फांसी घर। ये ओपन है, ये देख सकते हैं। सामने में भी आपको गार्डन मिलेगा। ये है दोस्तों फांसी घर। और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने छाप अपना छोड़ दिया है, देख सकते हैं, यहाँ भी छाप छोड़ चुके हैं। क्या किया जाए, ये इंडिया है। तो दोस्तों, इसका एक बार मैं आपको और आउटलुक दे दूंगा बाहर से। फिलहाल आप अंदर से एक किला देखिए, कितनी खूबसूरत है। चलिए बताता हूँ इस फांसी घर के बारे में कि इसे क्यों बंद कर दिया गया। लेट्स गो। तो दोस्तों, बेसिकली जब रानी लक्ष्मीबाई शादी करके 14 वर्ष की उम्र में जब उनकी शादी हुई, तो जब वो उस किले में आई
तो इसी रास्ते से जो मेरे पीछे आप रूट देख रहे हो, ये वाली रूट से होते हुए ये जो पीछे एक रूट जा रही है, ये इससे रूट से निकलते हुए लक्ष्मी बाई को पूजा करनी जानी होती थी रोज। तो उनके ठीक सामने रूट पर आता था ये फांसी घर। ये पीछे दिखा देता हूँ मैं, ये हैंगिंग टावर है। तो रानी लक्ष्मी बाई ने इसे बंद करवा दिया, क्योंकि उनके रूट में आता था ना, पूजा करते हुए कोई पूजा करने जा रहा और लाश वाश दिखे, चाहे फांसी का कुछ हो ऐसा शुभ, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उसे बंद करा दिया। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक नई पद्धति चालू की, काल कोठरी की। तो उन्होंने इस किले में काल कोठरी का निर्माण कराया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस मंदिर पे जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई डेली जाकर के पूजा करती थी। लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस मंदिर पर जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई डेली आके पूजा करती थी। ये वो शिव मंदिर, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टेबल कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। ये है वो इसके बारे में। अभी अपन आपको लेके चलते इसके अंदर शिव मंदिर का। बाहर से ही कराऊंगा दर्शन, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई डेली आकर के पूजा करती थी। और इसी रूट में जैसा कि मैंने बताया कि हैंगिंग फांसी घर थी, इसलिए उन्होंने इसे बंद करा दिया। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ। लेट्स गो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग खड़े हैं उस जगह पे जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई आती थी रोज़ पूजा करने के लिए शिव जी का। ये देख सकते हैं भोले बाबा आज भी हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। यहीं आती थी रानी लक्ष्मीबाई को पूजा करने को, भोलेनाथ का। और ये है वो मंदिर के बाहर का स्ट्रक्चर, बिल्कुल किले के बीच में ही स्थित है। एक बार आपको आउटलुक दे देता हूँ चारों साइड से। ये देखिए, ये है हमारे बजरंगबली जी। जय बजरंगबली। राम 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 राम। यहाँ पे आती थी माता। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस किले में कुल 12 मशीन गन सेट थी। उसमें से बात की जाए पहली मशीन गन MG1, देख सकते हैं यहाँ आज भी लिखा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, MG नंबर 1Z। तो ये पहली मशीन गन थी जो यहाँ सेट होती थी और ये किले के बाहर को टारगेट करती थी, देख सकते हैं यहाँ से। तो ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और इसके पीछे जो फुटप्रिंट देख रहे हैं, तो उस समय मशीन गन को एक्चुअल में पैर से चलाया जाता था। तो उसकी गोली की जो लड़ी रहती थी, वो रेंज रहती थी, वो यहाँ तक जाती थी और पैर से फुट करके उसे दाब के फिर आगे चलाया जाता था। तो उसकी रेंज थी 800, 1000, 1200 और 2000 मीटर तक की चलती थी रेंज की। तो ये वो है मशीन गन MG नंबर 1 की। और भी आगे है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई छलांग लगाई थी अपने दत्तक पुत्र के साथ, वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल ये व्यू देख लीजिए। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों वहाँ से मैंने आपको दिखाया मशीन गन के बारे में। और ये देखिए, ये है इस दीवार की खासियत, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, सामने से देखेंगे डायगोनली गया सीधा दिखेगा, और यहाँ से गया है तो कोई डायगोनली देखेगा सीधा दिखेगा, लेकिन सामने वाले को दिख नहीं सकता है कि आप देख रहे हो। तो इस दीवार की खासियत देखिए। और फिर भी कोई किले के टॉप तक आ जाए तो इससे गरम तेल, गरम घी चुआ करके उसे तड़पा करके सीधे नीचे, देख सकते हैं कितनी डेप्थ है, सीधे नीचे। तो ये इस दीवार की खासियत। ये देखिए, फिर से दिखा देता हूँ, डायगोनली स्ट्रेट। तो ऐसी ही पूरे में इसी तरह बनी हुई है। चलिए आगे लेके चलता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि इसके नीचे फांसी घर है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वो फांसी घर है। और मैंने बताया था कि ऊपर में जल्लाद का रूम है, तो ये है वो जल्लाद का रूम जहाँ पे वो रहता था और यहीं से फांसी पड़ती थी, देख सकते हैं। ये इसके ऊपर का है, अभी अपन इसके ऊपर भी जाएंगे। फिलहाल ये देखिए, ये 2 विंडो है और जो सामने पट्टा देख रहे हैं फंसाने वाला, इसी से फंसता था। और ये नीचे देखिए और इसके ऊपर देखिए। तो ये दोस्तों फांसी घर और ये जल्लाद का रूम। चलिए इसे बाहर लेके चलता हूँ और वो स्थान दिखाता हूँ इस किले की शान जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जम की थी। लेट्स गो। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको एक स्टोरी बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने फांसी बंद करवा के काल कोठरी का निर्माण कराया था, तो दोस्तों ये है वो काल कोठरी। हालांकि इसकी स्मेल इतनी ख़राब है कि मैं अंदर जा भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ आप लोग को। गंद हो गई है बिल्कुल, ये देख सकते हैं। ये थी वो काल कोठरी।
फ़िलहाल बंद पड़ी है। आज के ज़माने में इसे अंडाकार सेल भी कह सकते हैं। तो ये है वो, जब भी कोई बदमाशी करता था या ऐसा कार्य जो राज्य के विरुद्ध हो एक्चुअली, तो उसे काल कोठरी में बंद करा दिया जाता था रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद। तो ये है उसका रूट जिससे मैं अभी आया हूँ, और ये देखिए इसके बाहर का। अभी लेके चलता हूँ आगे, दिखाता हूँ क्या है। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस स्ट्रक्चर के आगे आ चुके हैं, ये पंचमहल है, जिसे उस समय रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विशेष रूप से मीटिंग के लिए यूज किया जाता था, और रानी लक्ष्मीबाई उस समय इसी में रहती थी। तो इसके ऊपर जो ये आप चेन लगा देख रहे हैं, ये शीश महल है। हालांकि बाद में ब्रिटिशर द्वारा इसे अपना मीटिंग हॉल बना दिया गया। अभी अपन इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ पे रानी मीटिंग करती थी अपना पर्सनल। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल महारानी लक्ष्मीबाई के सभागार में। ये उनका मीटिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ बैठती थी रानी लक्ष्मीबाई। थोड़ा सा अंधेरा है, और देखिए दोस्तों मसाल की व्यवस्था थी फंसा करके। यहाँ पे मसाल जलाया जाता था क्योंकि उस समय लाइट वाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो ये है वो एरिया, इसका कलाकृति देखिए दोस्तों। तो ये है एक्चुअली में महारानी लक्ष्मीबाई का सभागार। यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई बैठ करके मीटिंग किया करती थी और कुछ फैसले लिया करती थी। तो ये है वो एरिया, आगे भी है, बहुत बड़ी है ना। ये देखिए यहाँ पे आम जनता लोग भी बैठा करते होंगे। और इसके नीचे एक जा रही है दोस्तों, देखिए नीचे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, थोड़ी अंधेरे सी है। ये एक्चुअल में अंडरग्राउंड है। और चलिए चलता हूँ, ये एक्चुअल में अंडरग्राउंड है। ये था दीवाने आम, यहाँ पे आम जनता के साथ मीटिंग की जाती थी। देखिए कितना अंधेरा है। ओए भाई साहब, सीधा सीढ़ी है ना। ये देखिए दोस्तों पहाड़ भी आ गया कमासन का। ये है, उधर से आ रही है चमगादड़ की आवाज़, और मेरी बिल्कुल लग गई, इसलिए अब मैं इधर नहीं जाऊंगा, ऊपर ही जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको दिखा दिया उसके अंदर की कैसी थी। अब चलिए लेके चलता हूँ और वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी अपने घोड़े के साथ। लेट्स गो। तो दोस्तों वो थी पंचमहल जहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा, और उसके ठीक सामने देखिए तो जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ पे है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट, देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। और ये उसका रूट अंदर जाने का जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। चलिए दिखाता हूँ वो स्थान। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके उस स्थान पे जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ से छलांग लगाई थी। हालांकि उसके पास जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ क्या हुआ था एक्चुअल में। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 बुर्जियों के विस्तृत यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। तो ये है वो स्थान, जंपिंग स्पॉट। चलिए दिखाता हूँ। और देखिए ये वो एरिया जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। ये देख सकते हैं इसके बाहर की, ये देख रहे हैं कितनी ऊंची है। तो दोस्तों बेसिकली जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कमासन माता का मंदिर था जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई के सगे देवर दुराजी राव ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों को बता दिया कि कहाँ से किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ इस किले पर हमला कर दिए। लेकिन आपको दोस्तों एक बताना चाहूँगा कि इसी किले में महारानी लक्ष्मीबाई की एक हमशक्ल, रंग, शकल और सूरत में मिलने वाली एक और लेडी रहती थी जिनका नाम था झलकारी बाई। तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप निकल जाओ और मैं ओरछा गेट पर जा करके, ओरछा गेट एक्चुअली इस किले का ही दूसरा गेट है, वहाँ पे जा करके अंग्रेज़ों से लोहा लेती हूँ। लेकिन वहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई का जो सगा देवर था दुराजी राव, वो उसने ब्रिटिश को बता दिया कि ये वो नहीं है। तो वहीं से पता चल गया कि और कोई
दुश्मन ही नहीं, घर का भेदी ही है जो विभीषण है। तो वहाँ से फिर आगे चल कर के जब इस किले पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया तो उसके बाद तो उन्होंने दोराजी राव को भी मार दिया। और यह कह के मारा कि जब तू उन्हीं का नहीं हो सका जिन्होंने तुझे पाला है, तो तू हमारा क्या होगा, सोचिए। ये थे अंग्रेज। तो दोस्तों ये है वो स्थान, फिलहाल आप देख लो, ये पीछे वो स्पॉट है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। चलिए वीडियो को आगे दिखाता हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हम लोग जिस स्ट्रक्चर के आगे आ चुके हैं, ये उस समय का दीवाने आम था जहाँ पर राजा बैठ कर के लोगों की बात सुना करते थे। देख सकते हैं आज भी ये सिंहासन की तरह लग रहा है। हालांकि बाद में इसे 1896 में देखिएगा VR लिखा हुआ है, यानी विक्टोरिया, इसे वाटर टैंक में बदल दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और मेन सिंहासन आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर गंगाधर राव बैठ करके लोगों को सुना करते थे। देखिए आपको सिंहासन की तरह भी दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे। और इसके बगल में आई थिंक उनके मंत्रीगण बैठा करते होंगे, और यहाँ पे वो, और सामने में आम सभा, और सामने में आपको दिखा दिया ये है पंचमहल। तो दोस्तों यही है इस किले की बेसिक जो आउटर स्ट्रक्चर है। लेकिन मेनली दोस्तों काफ़ी पार्ट डैमेज हो चुके हैं और बंद है, तो मैं आपको और भी कोशिश करूँगा दिखाने की। लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां और खुदा बख्श थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। उसी तोप को रोकने के दौरान जिसका आज्ञा स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था कि इसे अभी नहीं चलाना है, तो जब कैमासन मंदिर के पीछे से जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो हमले के दौरान उनका डेथ हो गया। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं पर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहीं पर उन्हें समाधि दिया गया था, ये वो स्थान। तो दोस्तों ये गुलाम गौस खान और खुदा बख्श और मोतीबाई जो कि भवानी तोप चलाती थी, उनका तीनों का समाधि स्थल जो कि रानी के मुख्य तोपची हुआ करते थे। देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर पेड़ वेड़ हो गया अब तो। और ये जो सामने देख रहे हैं रूम्स, ये शस्त्रागार है जहाँ पर पहले शस्त्र रखा जाते थे। अब तो खैर यहाँ पे ASI का काम चलता है ना, तो मॉन्यूमेंट में काफ़ी चेंज करते रहते हैं, इसके चलते ये बना हुआ है। हालांकि ये है, देख सकते हैं इसका ये। लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि मैंने बताया था कि इस किले में कुल 12 मशीन गन थी। 3 तो यहीं दिख गई, 2 ऊपर, 3 2 6, 2 गेट के बाहर 7। बाकी किला इतना बड़ा है और आधे से ज़्यादा बंद किए हुए हैं। देख सकते हैं खिड़की का स्ट्रक्चर देखिए। सामने से कोई हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन आप सामने वाले को देख सकते हो। देख रहे हो ये देखिए। और सामने में वही पैर से चलाने वाला मशीन गन, 3 कोने में 3। और ये वो खिड़की जो बाद में बंद हो जाती थी, खुल भी जाती थी। हालांकि ये ख़राब हो चुकी है, ऊपर वाली खुल रही थी। तो ये वो स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यही थी मेरी एक छोटी सी ब्लॉग रानी लक्ष्मीबाई के किले की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल को प्यार दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकूं। तब तक के लिए वीडियो को वाइंड अप करूँगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।